सलमान जाग चुका है। अब आपको बता देंगे कि आपके साथ क्या होने वाला है, आपकी हुकूमत के साथ में क्या होने वाला है। बीजेपी की पूरी राजनीति जो है वो मुसलमानों को ही लेकर है। अगर वो मुसलमान को नहीं छेड़ेंगे तो वो एक साल भी नहीं टिक पाएंगे। और रेल बेचे हैं, एयरपोर्ट बेचे हैं, प्लेन बेचे हैं, LIC बेचा है। पहले उनका आप जवाब दे। कोविड के मामले में इतना लाखों करोड़ों रुपए का करप्शन किया है, उनका पहले आप जवाब दे, तब हमारे बिल के पास में आएंगे। आप ये पूरा मुसलमानों के खिलाफ है और दस्तूर के खिलाफ है। तो ये हुकूमत जो हिंदू कह रहे हैं, पहले आप हिंदुओं का तो भला करिए, हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? मुसलमानों को क्यों छेड़ा जा रहा है? वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ लगातार प्रदर्शन देखे जा रहे हैं, लोग सड़कों पर है। आज ह्यूमन चेन निकाला गया था। आप एज अ युवा, एक युवा के तहत आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? इस चीज़ को हम लोग इस तरह से देखते हैं कि आज जो माहौल है पूरे देश में, जो मोदी ने इस पूरे देश में हिंदू मुस्लिम और ये सब जो राजनीति देश में चल रहा है, और ये जो बिल आया, ये मुसलमानों के सिर्फ खिलाफ नहीं है, ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हम लोग ये सोच रहे हैं कि ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है, नहीं, ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये पूरा दस्तूर के खिलाफ है। और मोदी हुकूमत ने जो भी बिल लाई है पार्लियामेंट में, किसी भी इस देश के जो भी लोग हैं उसको इससे कोई भी फ़ायदा नहीं पहुंचने वाला है। सारे लोग परेशान हैं और इस परेशानी के हाल में आज मुसलमान ही नहीं, पूरे देश के सेकुलर लोग आज इस बिल के मुखालफत कर रहे हैं और रास्ते पे निकलकर एहतजाज कर रहे हैं। इससे पहले भी हम लोग ने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए हैं और ये प्रोटेस्ट उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक ये बिल को वापस मोदी हुकूमत नहीं ले लेती है, तब तक। आप कैसे कह रहे हैं कि ये बिल जो है मुसलमानों के विरोध में है? अमित शाह तो कह रहे हैं कि ये बिल मुसलमानों के हित में है, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए है। जो मुसलमान जिस जगह पर हाथ रख देता था वो जगह वक्फ का हो जाता था। अमित शाह कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि बिल विरोध में, कैसे कह रहे हैं? अच्छा, आप बताइए, जो अमित शाह बोल रहे हैं कि मुसलमानों के हित में है, अगर मुसलमानों के हित में रहेंगे तो मुसलमानों के खिलाफ ये जो बिल है, मतलब ये अपने लोग क्यों बैठाने मांग रहे हैं इसमें? गवर्नमेंट के लोग क्यों बैठेंगे इस पे? ये मुसलमानों का हक है, ये मुसलमानों का निजी मामला है। हम लोग तो किसी के हिंदू के धर्म में तो नहीं जाते हैं कि हिंदू के कोई ट्रस्टी हो या फिर हिंदू के कोई मंदिर के मामले में हो, हम लोग नहीं जाते। हम लोग आज़ादी के बाद से इस देश में जो हमारे दस्तूर है उसको मानते हुए हम लोग इस देश में अपना हक मांगते हैं। और अमित शाह जी पहले भ्रष्टाचार को खुद ख़त्म करें। नोटबंदी से लेकर अब तक उन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया है, और रेल बेचे हैं, एयरपोर्ट बेचे हैं, प्लेन बेचे हैं, LIC बेचा है। पहले उनका आप जवाब दे। कोविड के मामले में इतना लाखों करोड़ों रुपए करप्शन किया है, उनका पहले आप जवाब दे, तब हमारे बिल के पास में आएंगे। आप ये पूरा मुसलमानों के खिलाफ है और दस्तूर के खिलाफ है, और हम हमेशा इसके लिए आवाज़ उठाएंगे। जब आप दस्तूर के ऊपर हमला करेंगे तब तक हम लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। BR गवई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनकी बेंच अभी इस मामले को सुन रही है। उन्होंने इस मामले पे रोक भी लगा दिया है। इसके बावजूद भी मुसलमान सड़कों पर क्यों हैं? देखिए, सबसे बड़ा मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी गवर्नमेंट को निर्देश दे दिया है कि आप इस बिल को जो लाए हैं, उनसे जो जवाब मांगा है वो जवाब देना पड़ेगा। और मोदी हुकूमत इसके पूरा मुखालफत है, मतलब इस बिल का जवाब ही नहीं दे पा रही है। वो परेशान है कि इस बिल में हमने जो बिल लाया है वो तो डायरेक्टली मुसलमानों के हमला किया गया है, उनके मदरसों पे, उनके मस्जिदों पे हमला किया गया है ये बिल पे। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट जवाब मांगी है। अगर मुसलमान के फेवर में रहता तो सुप्रीम कोर्ट आज हुकूमत के साथ होती। आज सुप्रीम कोर्ट ने उनसे जवाब मांगा, वो पीछे है, अभी तक उन्होंने सही से जवाब नहीं दिया इस बिल को लेकर। क्या लगता है आने वाले समय में जिस तरह से ये बिल तो खैर पास हो चुका है, एक्ट बन चुका है, कानून बन गई है, पार्लियामेंट में पास हो गया। अमित शाह ने एक और बात कही थी कि जब पार्लियामेंट ने पास कर दिया है तो आपको मानना होगा, यानी मुसलमानों को मानना होगा। ये बड़े ही तल्ख लहजे पे अमित शाह ने कहा था, कैसे देखते हैं? जी, मैं अमित शाह को सबसे पहले एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आपने मुसलमानों की आज़ादी में जो रोल है वो रोल अमित शाह ने देखा नहीं है। वो उस वक्त पैदा नहीं हुए होंगे जब इस देश का जब आज़ाद हुआ था, जब मुसलमानों की जो कुर्बानी थी उनको पता नहीं है। अगर आप मुसलमानों को छेड़ेंगे तो अगर मुसलमान जाग चुका है, अब आपको बता देंगे कि आपके साथ क्या होने वाला है, आपकी हुकूमत के साथ में क्या होने वाला है। आपको ये वार्निंग देते हैं, पूरे बिलगेचिए से नहीं, पूरे हिंदुस्तान से, पूरे सेकुलर हिंदुस्तानी आपको ये मैसेज देते हैं कि आप इस बिल को वापस लो, वरना आपकी हुकूमत आने वाले दिनों में कभी भी गिर सकती है और आप
आपको इस देश को छोड़कर जाना पड़ेगा, ये मेरा वादा है, आपके मीडिया की जानिब से बता रहे। और मैं खास तौर पर गोदी मीडिया को भी वार्न करना चाहता हूँ कि आप लोग जो ये हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद आप लोग ये जो लगाकर राजनीति कर रहे हैं, ये राजनीति का टाइम नहीं है, ये देश को जोड़ने का टाइम है। और देश जब जुड़ेगा तो देश बढ़ेगा और देश तरक्की की तरफ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे आप, जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू ने, नीतीश कुमार ने, चिराग पासवान ने जिस तरह से इस बिल का समर्थन किया पार्लियामेंट में और उनके वोट भी इस बिल के हिमायत में गए हैं, इसको कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे? देखिए, मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि वो लोग तो, मुझको लगता है कि देश के सबसे बड़े गद्दार वो लोग हैं, क्योंकि अभी वो कभी इस तरफ चले जाते हैं, कभी उस तरफ चले जाते हैं। अभी वो 2025 का जो बिहार में इलेक्शन होने वाला है, अभी वो उसमें अपनी राजनीति सेकना चाह रहे हैं, इसी वजह से वो इसका हिमायत किए हैं, वरना वो इसका हिमायत कभी नहीं करते। अच्छा, इस बिल को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि बिल बताया जा रहा है, एक पक्ष कह रहा है कि बिल फेवर में है मुसलमानों के और होना चाहिए, भ्रष्टाचार ख़त्म होगा और वक्फ बाय यूज़र के द्वारा जो पुरानी ज़मीनें हैं या फिर जो मस्जिद मदरसे हैं उसे तोड़ दिया जाएगा, और इसको चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, आप पहले गौर कीजिए कि अभी हिंदू राष्ट्र हर जगह हिंदू राष्ट्र का नारा लग रहा है। और तो ये हुकूमत जो हिंदू हिंदू कह रहे हैं, पहले आप हिंदुओं का तो भला करिए, हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? मुसलमानों को क्यों छेड़ा जा रहा है? अभी देखिए, अब ये नया नहीं है, ये अभी 3 तलाक, फिर अभी कुछ ना कुछ एक सोसा लगाए रखे हैं ये हुकूमत। तो पहले आप हिंदुओं का भला कर दीजिए ना, मुसलमान क्यों, आप हम लोगों क्यों पीछे पड़े हुए हैं? एक्चुअली क्या है, देखिए, बीजेपी की पूरी राजनीति जो है वो मुसलमानों को ही लेकर है। अगर वो मुसलमान को नहीं छेड़ेंगे तो वो 1 साल भी नहीं टिक पाएंगे, बस यही वजह है और कोई वजह नहीं है। अच्छा, जिस तरह से वक्फ बिल के प्रदर्शन के नाम पर कई जगहों पर हिंसा देखी गई, साथ ही साथ उसे हिंदू मुस्लिम एंगल से भी लगातार जोड़ने की कोशिश की गई, कैसे क्या कहेंगे इस मामले? देखिए, हिंदू मुसलमान का ऐसा कोई मसला ही नहीं है, पूरे इंडिया में कोई मसला नहीं है। ये मसला पैदा किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। हम लोगों का देखिए, बंगाल में आज तक कभी भी कोई भी हिंदू मुसलमान, आप देखिए ना, मुस्लिम बस्ती में जाके देखिएगा कितने हिंदू रहते हैं, जाके आप उनसे इंटरव्यू कीजिएगा। हम लोग सब साथ में रहते हैं, आज से नहीं, बचपन से मैं देख रहा हूँ, बचपन से बड़ा हो गया हूँ, लेकिन कोई ऐसा ही मसला नहीं है। लेकिन ये सिर्फ मसला बीजेपी का है और कोई मसला नहीं है।